बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। एक तो मोकामा और दूसरा गोपालगंज। सीटें ये 2 हैं, लेकिन मैसेज 243 सीटों के लिए है। यूं कहें कि इसका मैसेज इन 40 लोकसभा सीटों पर भी होगा जो चुनाव 2024 में होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोकामा का विधानसभा उपचुनाव क्यों पेचीदा है और अब ये मामला कहां फंसता हुआ दिख रहा है और कौन सी पार्टी यहां पर फिलहाल मजबूत दिख रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मोकामा में विधायक थे अनंत सिंह। अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है। आरजेडी के विधायक रहे हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह को लेकर यह कहा जाता है कि इस सीट पर अनंत सिंह जिसके कंधे पर हाथ रख देंगे, विधानसभा का चुनाव वो जीत जाएगा। ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी यहां पर उम्मीदवार होगी, लेकिन एक पेच अब फंसता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा काफी तेज है कि अनंत सिंह की पत्नी को क्या आरजेडी टिकट देगी या आरजेडी उनसे किनारा कर लेगी। इसके पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि नीलम देवी ने लोकसभा चुनाव ललन सिंह के खिलाफ लड़ा था, जो जेडीयू के फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच की अदावत किसी से छुपी नहीं। तो ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या आरजेडी इस सीट पर अनंत सिंह की पत्नी पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी या अनंत सिंह की पत्नी किसी दूसरे पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी। यह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अनंत सिंह के दाएं हाथ रहे बंटू सिंह को प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, कार्तिकेय सिंह, जिन्हें अनंत सिंह का टीचर कहा जाता है, गुरुजी, उनकी भी मंत्री पद से उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के समर्थक वहां पर नाराज हैं आरजेडी के इस कदम से। लेकिन फिलहाल चुनाव में भी 1 महीना है और नॉमिनेशन की भी डेट बची हुई है। वहीं यह कहा जा रहा है कि दूसरी ओर इस सीट पर चूंकि पिछली बार जब आरजेडी ने अपना उम्मीदवार अनंत सिंह को बनाया था तो उनके खिलाफ जेडीयू ने यहां पे चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जेडीयू उनके साथ है। तो ऐसे में बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। अब बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है ये देखना होगा। तीसरी बड़ी बात ये, पिछला अगर बोचहा का उपचुनाव आपको याद हो तो इस उपचुनाव में जब आरजेडी ने बाजी मारी तो उसमें वीआईपी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वीआईपी पार्टी ने बहुत ज्यादा वोट काट दिए और उन वोटों का असर बीजेपी पर देखने को मिला। लेकिन अब आप देखिए कि अगर मोकामा में भी वीआईपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और चूंकि उस सीट की जिस तरीके से भौगोलिक स्थिति है और इतना ही नहीं उस सीट का जो राजनीतिक प्रभाव है, ऐसे में अगर वीआईपी ने एक सही उम्मीदवार वहां पर दे दिया तो यह पेंच और फंसेगा। तो क्या यह माना जाए कि मोकामा में इस बार अनंत सिंह की राह आसान होगी, यानी कि अनंत सिंह जिसे भी चुनावी मैदान में उतार दें वो चुनाव जरूर जीतेगा। दरअसल इस चुनाव को आरजेडी भी जीतना चाहेगी क्योंकि महागठबंधन के बाद ये पहला उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में भले ही वो मोकामा की सीट जीते, लेकिन वो मैसेज बहुत बड़ा दे दे। एक बात और आपको बता दूं, क्योंकि मोकामा जो है वह ऐसा कहा जाता है कि फॉरवर्ड की प्रमुखता वाला सीट है, यानी कि सवर्ण की प्रमुखता वाला सीट है। ऐसे में यहाँ से मैसेज बड़ा देगी आरजेडी कि वो A to Z के फॉर्मूले पर चल रही है। उनके पार्टी में सभी जातियों के लोग हैं, क्योंकि अभी महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि यहाँ में इन दोनों ही कोटे के मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में क्या कुछ होगा और क्या आरजेडी इस सीट को बचाने की कोशिश करेगी या अनंत सिंह इस बार पाला बदलेंगे और उनकी पत्नी किसी दूसरे दल के टिकट से चुनाव लड़ेगी। सूत्रों की माने तो ये चर्चाएं काफी तेज है क्षेत्र में और उनके समर्थक भी नाराज। तो अब देखना होगा कि अनंत सिंह की पत्नी किस दल से चुनाव लड़ती हैं और दूसरे दलों की मोकामा को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।